वाहिगुरु जय श्री राम। प्यारी साध संगत, एक गांव में फकीर रहता था और वो जो है ना मांगता था। कभी किसके घर जाता था मांगने के लिए, कभी किसी के घर जाता था। वो अपना पेट गुजरान करता था। एक दिन क्या हुआ कि ये थोड़ा दूर भी किसी के गांव में चला गया। करीब करीब जो गांव होते थे उसी में भी चला जाता था और उधर से भी खाना खा के अपना पेट गुजरान करता था। और एक कपड़े की उसने झोपड़ी बनाई हुई थी और उसके अंदर वो रातें गुजारता था और झोपड़ी में सोता था और अपनी लाइफ में खुश रहता था। तो फिर उसने जो है ना एक दिन किसी के घर नहीं गया और लोगों ने पूछा कि फकीर आता था खाना लेने के लिए और वो जो है ना आया नहीं है। फिर दूसरे गांव में से भी वो आके 3-4 दिन हुए हैं, फकीर नहीं आया है, वो कहाँ गया है। और नहीं तो आता था खाना जो है ना मांगता था, तो ये कहाँ चला गया है, आया ही नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ पता करते हैं। फिर गए और उनकी झोपड़ी में देखने पता करने गए। सब भी कि वो था कि काफ़ी दिन हो गए नहीं आया है, नहीं तो वो आता था और जो है ना खाना बाना जो है ना लेकर जाता था। तो फिर लोग जो है ना उधर गांव के उनके झोपड़ी में गए और देखा तो वो जो है ना मरा पड़ा है उधर ही। तो फिर उन लोगों ने आके लोगों को बताया अपने गांव में कि उसकी तो डेथ हो गई है, वो उनकी मौत हो गई है और वो जो है ना वो सोया हुआ था उधर ही। तो अब हम लोगों को मिलके जो है ना गांव वालों को उसका संस्कार करते हैं। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि कहाँ किधर करेंगे इनका संस्कार, या ये झोपड़ी है ना इसी के ये अंदर उनको दफना देते हैं और खोदते हैं, खोद के अंदर मिट्टी में उधर ही डाल देते हैं। कहते हैं ना गरीब का भाग भी गरीब होता है। तो फिर उसने जो है ना सबने यही सोचा। लोग आए और आके जो है ना उसी को उठाया और नला धुला के और उसके झोपड़ी में से ही उनके नीचे खड्डा खोद रहे थे। जैसे खड्डा खड्डा खोद रहे थे तो उसी में से आवाज आई। आवाज आई, ऐसे लग रहा था किसी लोहे की चीज को वो उनकी जो है ना वो लग रही है, खोद जो रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कोई नीचे चीज है ऐसी। वो उनको खड्डा खोदते हैं तो अंदर वो लगता है किसी लोहे की उसी में। फिर उन लोगों ने और भी नीचे खुदाई की और फिर जो है ना उनमें से निकाला तो खोदा तो उसी में से 4 सोने की घाघर से निकली। और वो निकली तो वो सब लोग कह रहे थे कि ये तो भीख मांग मांग के खाता था और कहीं से जाता था किधर है, ये तो भीख मांगता था और खाता था, लोगों से लेता होगा। इतना पैसा इसने जाके जमीन में अंदर बंद किया है। 4 घाघर सोने की निकली हैं। सब पूरे गांव में बस ये फकीर ने हर एक से लेके और इधर घाघरें भर के रखी हुई हैं और उसको नसीब भी नहीं हुआ और खुद के इस हाल में मराए और ये सब दूसरों के पास जो है ना भीख मांगता था और खाना लेके खाता था। कैसा है ये वो बहुत ही लोग जो है ना उनको बोल रहे थे कि इस तरह का बंदा है। तो वो तो बेचारा मर गया अभी जो है ना जो भी है। लेकिन फिर उनको नला धुला के उसी के अंदर बंद कर दिया और 4 वो गागर्स ली। और उन लोगों ने सोचा अब जो है ना इनकी 13वीं जो है ना वो करते हैं। इतना पैसा तो जमा करके नीचे गया है और इसकी 13वीं जो करते हैं ना वो धूमधाम से करते हैं पूरे गांव में और अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसको भी जो है ना भगवान के पास जो है ना वो मिले तो फल। तो उन लोगों ने ऐसे ही सोचा। फिर जो है ना उनकी चारों ही घाघरें लेके और उनको जो है ना खाना बाना किया और दूसरे गरीबों में उन लोगों ने बाकी बांट दिया। और ये बेचारा जो है ना जमीन में इसको दफना दिया। और 13वीं का खाना भी इतना अच्छा किया, पूरे गांव में वाह हो गई। ये अगर गुरु बता रहे थे कि अगर इसकी ये नहीं निकलता सोना तो क्या लोग
इनको जो है ना इसी तरह 13वीं कर दे। और किस तरह जो है ना उनकी 13वीं की, खाना दिया, सब लोगों को खिलाया पिलाया, पूरे पूरे गांव में, इतना बड़ा गांव बड़ा था, इतनी धूमधाम से उसके जो है ना खाना हुआ। तो घाघर से निकली, फिर कहती है देखो एक, सब उनकी बुराइयां कर रहे थे लोग, इधर से उधर से फकीर मांग के और जाके छुपाता गया है, ऐसा ये वो, उनको बहुत बुरा भला बोल रहे थे। फिर एक उधर से कोई शरीफ आदमी सियाना वो आया, तो उसने कहा कि मैं कभी कभी उससे मिलता था, वो ऐसा नहीं था, मैं कहता था तुम भीख मांगती हो, तुम जवान हो, तुम में क्या हुआ है जो तुम कमाते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। कहता है मैं बीमार रहता हूँ, इसीलिए जो है ना मैं काम नहीं कर सकता हूँ, और जब पेटी तो गुजरान करना है, तो मुझे कौन सी, मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं जो मुझे उन लोगों को खिलाना है, तो मैं कमाऊं, मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरा नहीं है, तो मैं अपना गुजारा ऐसे भीख मांग कर सकता हूँ। तो उसने, सियाने आदमी ने बोला उनके पास कुछ भी नहीं था, आप लोग उनकी बुराई नहीं करो, और वो बेचारा बहुत गरीब था, और ये तो भगवान ने एक करिश्मा किया है, उधर से वो पैसा निकाला है। ये अगर इतना आलसी था, जो कमाता भी नहीं था, अगर ये आलसी नहीं होता तो उसी जगह पे खुदाई करता या कुछ करता, ये तो कुछ न कुछ उसको शायद हासिल होता, और तुम वो जो है ना अमीर हो जाता, और उनका गुजर सफर अच्छा होता। अगर खुद भी जमा करता तो इस तरह थोड़ी जाया करता और ऐसे ही दफन कर। अगर हम लोग उनको जो है ना दफनाते नहीं, तो हमें भी कहाँ से पता चलता कि इसके अंदर पैसे हैं। ये तो हमने खुदाई की है तो पता चला है कि अंदर जो है ना इसमें 4 गागर से हैं और पैसे हैं। तो ये उनके नहीं थे, ये किसी और लोगों के किसी के होंगे। और वो तो बेचारा ऐसे चारपाई डाल के उधर सोता था, भीख मांगता था, खाता था, न बेफिक्र था, न उनके पास पैसा था, न उनके पास घर था, न उनके पास सामान था कि वो फिक्र करे, फिक्र ही नहीं थी उनको। तो गुरु बता रहे थे, तो देखो फिर उनकी 4 इतना निकला। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी अपना जीवन ऐसे ही दफन कर दिया है। जैसे 4 घाघर सोने की थी, उस अंदर जमीन में पड़ी रही, और फकीर को पता ही नहीं चला कि मेरे नीचे जो है ना इतना बड़ा खजाना है, मैं खोद के, और जो है ना उसको पता ही नहीं था। और हमें तो गुरु ने पता दिया है, सत्संग में आके हमें पता दिया है कि तुम लोग जो है ना भगवान को याद करोगे, सत्संग में आओगे, लोगों के अच्छे अच्छे काम करोगे, उनसे प्यार से व्यवहार करोगे, किसी को दुखी नहीं करोगे, सबसे प्यार का व्यवहार करोगे, तो फिर जो है ना हमें तो गुरु ने समझ दी, हमें तो समझाया है सत्संग में आते आते। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना गुरु के वचन को कहाँ मानते हैं। जय, और हमें तो जैसे सत्संग में आके भी पता नहीं है कि हम भी फकीर की तरह भीख मांगते हैं, कभी किससे, कभी भगवान से, भगवान हमें ये दे दो, हमें घर दे दो, भगवान हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो। जब बाप से मांगेंगे, बाप को बोलेंगे कि हमें ये दे दो, तो ये इसी तरह हम लोग जो है ना भीख मांगते रहते हैं। तो गुरु बता रहे थे कि हमारे अंदर जो है ना खजाना है, हम उनको खुदाई करें, हम उनको ढूंढें, तो हमें अपना खजाना मिल जाएगा, हम सुखी रहेंगे, हम भटकेंगे नहीं। जब गुरु के दरवाजे पे आते हैं, हम भटकते नहीं हैं, तो हम नहीं भटकेंगे, हमें वचन वाणी जो है ना वो याद आएगी, जब दुख आएगा तो भी याद आएगी। तो हम लोग जो है ना पहले से ही अपने जो है ना वो कहते हैं ना सर्दी होती है तो हम स्वेटर खरीद लेते हैं, कंबल खरीद अपनी सर्दी से बचाने के लिए। गर्मी होती है तो लॉन के कपड़े पहनते हैं, और हम लोग एसियां लगवाते हैं तो हमें जैसे गर्मी ना लगे। तो इसी तरह गुरु बता रहे थे कि हमें पहले से ही ये चीजें हमें जो है ना गुरु के वचन की हमें सत्संग में जानना चाहिए, गुरु का वचन को महानता देना चाहिए, उनके वचन को मानना चाहिए, फिर हमें कोई भी दुख नहीं सताएगा,
हम सुखी रहेंगे। तो फकीर वो था, वो मांग के रोटी खाता था, लेकिन वो सुखी था, उसको दुख नहीं था, और उसके खजाना उसके अंदर था, लेकिन वो मस्त था उसके। हमें तो फिर भी वहम आ रहे, घर है, बच्चे हैं, उनको देख कोई कभी कोई शब्द बोलेगा, कभी बेटे ने बोला, कभी बेटी ने बोला, कभी मियाँ ने बोला, कभी बीवी ने बोला कुछ, हम दुखी हो जाते हैं। तो गुरु कहते हैं हमें जो है ना इन वचनों की महानता करनी चाहिए। देखो फकीर के नीचे खजाना था, उसको तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो वो खुदाई करते, घर बनाते और खुश रहते, लेकिन उसको पता नहीं था। और गुरु कहते हैं हमें तो पता है, हमारे अंदर खजाना भरपूर है, फिर भी हम जो है ना गलतियां करते हैं, सत्संग में आते हैं फिर भूल जाते हैं, सत्संग में आते हैं फिर भूल जाते हैं। तो हमारा खजाना अंदर है, हम भगवान को याद करें, परमात्मा जैसे भी भगवान चलाएगा शुक्राना करें उसका। थैंक यू गुरु बाबा, थैंक यू, शुक्राना है तुम्हारा राम, शुक्राना है कृष्ण भगवान, शुक्राना, उठते बैठते हम लोग शुक्राना करें तो हमें जो है ना कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो देखो फकीर भी एक मस्त रहता था, तो गुरु कहते हैं हम भी मस्त रहें, हम गुरु की वचन वाणी में मस्त रहें। तो ये साखी एक बेचारे फकीर के ऊपर थी। वो गरीब था लेकिन खुश था, लेकिन उसके अंदर खजाना था और उसने हासिल नहीं किया। तो हम भी जो है ना गुरु का खजाना जो हमें दे रहा है, हमारे ऊपर बरसा रहा है, तो वो खजाना हम जो है ना अपने लिए लें। तो वाहे गुरु, जय श्री राम, जय श्री राम।